दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अ मूवी कीड़ा में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2014 में रिलीज हुई मूवी कॉर्टिस। और अगर आप मूवी कीड़ा के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारे इस चैनल पर एक से एक मूवीज आती रहती हैं। बाकी आज की मूवी की ओवरव्यू की बात करें तो स्कूल में फैल जाता है एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस। इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग ऐसे ब्रूटल बन जाते हैं कि आप ये सभी सीन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस मूवी को लास्ट तक देखना क्योंकि इस मूवी के क्रिएटर ने इसमें एक बड़ी गलती की हुई है। अगर तुम्हें पता लगता है तो कमेंट जरूर करना, बाकी मैं तुम्हें लास्ट में बता दूंगा। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को हाइप कर दो। तो चलो मूवी को शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पोल्ट्री फार्म को दिखाते हुए, जहाँ की मुर्गियों में एक अजीब तरह का वायरस फैल चुका था, लेकिन वायरस के बारे में वहाँ पर किसी को भी पता नहीं था। और आगे चलकर इन्हीं सभी चिकन का यूज करके वहाँ पर प्रोसेस्ड फूड नगेट बनाया जाता है और इस नगेट को अमेरिका के सारे एलिमेंट्री स्कूल में भेजा जाता है। जैसे ही वह नगेट्स फूड स्कूल में पहुँचता है तो तब वहाँ के सभी बच्चे उस फूड को खाते हैं। इन्हीं सब के बीच में हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि जब उन नगेट्स को खा रही थी तो उसमें से कुछ ब्लैक कलर का तरल पदार्थ निकल रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लिंट नाम के एक स्कूल टीचर के ऊपर, जो कि आज पहली मर्तबा अपनी जॉब करने के लिए जा रहा था। वह स्कूल जाकर देखता है कि यहाँ पर बच्चे तो शरारती हैं ही, इसके साथ साथ वहाँ पर जितने भी टीचर हैं सभी मजे से रहते हैं और यहाँ तक का वहाँ का प्रिंसिपल भी। यहाँ पर क्लिंट की मुलाकात उसकी बचपन की फ्रेंड लूसी से होती है। वे दोनों बैठकर अपनी बचपन की यादें को ताजा कर रहे थे। तभी वहाँ पर जिम टीचर आता है और वह इन दोनों की जोड़ी देखकर कुछ खुश नहीं होता, क्योंकि जिम टीचर और लूसी एक अच्छे दोस्त थे। थोड़ी देर बाद क्लिंट अपनी पहली क्लास लेने के लिए क्लास में जाता है। क्लिंट थोड़ा नर्वस था क्योंकि वह उसकी पहली क्लास थी। आज क्लिंट जिस क्लास में पढ़ाने वाला था उसी क्लास में एली भी थी। यहाँ पर हम एली को देखते हैं कि उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसके चेहरे पर कहीं कहीं रैशेस आ गए थे और आंख भी लाल हो रही थी। बर्ताव एकदम अजीब। इसी के बीच हम देखते हैं कि एक पीछे से लड़का काफी देर से एली को परेशान कर रहा था और साथ साथ एली की यह हालत देखकर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे सब उस पर हंस रहे थे। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि एली एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल रही है। जब वह पीछे से परेशान करने वाला बच्चा एली के बाल खींचता है तो उसका बाल स्किन के साथ उसके हाथ में आ जाता है। यह देखकर वह बच्चा डर जाता है। अब एली का गुस्सा इतना ज्यादा हो गया था कि वह उस बच्चे के ऊपर हमला कर देती है। यह सब देखकर क्लिंट वहाँ पर तुरंत आकर उन दोनों बच्चों को छुड़ाता है, लेकिन तभी एली क्लिंट के हाथ में काटकर वहाँ से चली जाती है। वह अपने ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और जिस बच्चे को उसने इन्फेक्ट किया था वह उसको मेडिकल रूम में फर्स्ट एड करने के लिए ले जाता है। इसके दूसरे सीन में हम फिर से एली को देखते हैं, जो कि ग्राउंड में कुछ अजीब तरह से बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर उसके पास एक और बच्चा आता है। तब एली उसे भी काट कर उसे भी अपनी तरह एक ज़ॉम्बी में बदल देती है। वह बच्चा भी एली की तरह दूसरों बच्चों को ज़ॉम्बी बनाने में लग जाता है। देखते ही देखते ग्राउंड में जितने भी बच्चे थे वह सारे के सारे एक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। और जब वहाँ पर कोई टीचर उन्हें छुड़ाने आता तो वह टीचर को मार के उनके मांस को खाने लगते। उसी ग्राउंड में वह जिम टीचर भी था, लेकिन उसे इसके मामले में कुछ भी अभी नहीं पता था। वह मजे से अपने बास्केटबॉल को खेल रहा था और प्लेग्राउंड के बाहर बैठा गार्ड जब इन सब को देखता है तो वह इन सब के बारे में प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करता है। जब वह प्रिंसिपल बच्चों को रोकने के लिए प्लेग्राउंड में आते हैं तो बच्चे भी सभी टीचर की तरह उसका भी हाल करते हैं, उसे नोच नोच के मार डालते हैं। इन छोटे ज़ॉम्बियों को अब इंसानी गोश्त काफी पसंद आ चुका था। अब इसीलिए वहाँ पर जितने भी इंसान थे उन सबको मार के खाना चाहते थे। इसी की वजह से वह और भी टीचर के ऊपर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। क्लासरूम में बनी खिड़कियों से सभी टीचर यह सब नजारा देख रहे थे और वह इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं। अलार्म सुनने के बाद जिम टीचर को पता लगता है कि यहाँ तो मामला काफी गंभीर हो चुका है और वह भागते हुए स्कूल के अंदर चला आता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि एक टीचर पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस वहाँ पर तुरंत पहुँचती है। पुलिस दरवाजे के बाहर से देखती है कि ये सभी तो बच्चे हैं। जैसे ही वह पुलिस वाला दरवाजे के ऊपर हाथ लगता है तभी उन्हीं में से एक बच्चा उसके हाथ को काट लेता है और उसके हाथ से लगातार खून गिरना शुरू हो जाता है। वह पुलिस वाला तुरंत ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने वाला था, लेकिन उसे क्या पता कि अब तक उसकी गाड़ी में एक ज़ॉम्बी बच्चा चढ़ गया था। वह ज़ॉम्बी उस पुलिस वाले को भी मार के खा डालता है। यह सब देखकर टीचर के बीच में जो उम्मीद थी वह भी टूट चुकी थी।
इन सब में जिम टीचर काफी परेशान था और वह दरवाजा खोलकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन जिम टीचर जैसे उस दरवाजे को खोलता है, एक ज़ॉम्बी बच्चा उन पर हमला करने के लिए तैयार था। वह तुरंत ही उस क्लासरूम के अंदर चला आता है। जिम टीचर उसे अपने दूर से झटकता है। तभी वह बच्चा क्लिंट के ऊपर हमला कर देता है। क्लिंट अपनी पूरी कोशिश करके उस बच्चे से दूर होता है, जिसके बाद वह बच्चा एक टीचर के ऊपर हमला कर देता है और उसके साथ एक अलमीरा में बंद हो जाता है। यह सब देखकर जिम टीचर भी उस अलमीरा को पूरी तरीके से लॉक कर देते हैं। सभी टीचर यह देखकर परेशान थे कि उनके सामने रहते ही उनका एक टीचर उस ज़ॉम्बी बच्चों के हाथ मारा गया। जिसके बाद ये सभी टीचर लाइब्रेरी हॉल में जाते हैं, जहाँ पर वह देखते हैं कि एक बच्चा था, लेकिन वह बच्चा काफी देर से लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहा था। इसी की वजह से अभी तक वह इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। और इसी के बीच हम देखते हैं कि जो भी बच्चे प्लेग्राउंड में ज़ॉम्बी बने थे, वे सभी अब स्कूल के अंदर आते हैं। अब उन टीचर को जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलना था। जिम टीचर बताता है कि यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सब कुछ उठा लो, जिससे कि उन ज़ॉम्बियों को मारा जा सके। लेकिन क्लिंट को जिम टीचर का यह आइडिया एकदम बकवास लगता है, क्योंकि क्लिंट को लगता था कि जितने भी टीचर हैं वह सब अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। वह चाहता था कि वह प्रिंसिपल रूम में जाए, जहाँ से वह अपने अपने फोन लेकर वहाँ से हेल्प मंगाएं। लेकिन उन सबको क्या पता कि वह ज़ॉम्बियों ने उन सभी के पहले ही फोन को तोड़ दिया है। जिम टीचर और क्लिंट के बीच में इन दोनों को लेकर बहस हो जाती है। लूसी किसी तरह करके उन दोनों को छुड़ाती है। तब लूसी अपना आइडिया देती है कि हमें इन बच्चों के पेरेंट्स के आने का इंतजार करना चाहिए, जिनसे कि हम हेल्प ले सकते हैं। लूसी का यह आइडिया जिम टीचर और क्लिंट को दोनों को पसंद आता है। जिसके अगले सीन में हम ज़ॉम्बी बच्चों को देखते हैं, जो कि प्लेग्राउंड में उन मरे हुए टीचर के साथ उनके बॉडी पार्ट्स के साथ खेल रहे थे। इन सभी के थोड़ी ही देर बाद एक लेडी अपने बच्चे को स्कूल से रिसीव करने के लिए आती है। ये सभी टीचर बहुत कोशिश करते हैं उसे बुलाने की, लेकिन वह लेडी अपने कान में ईयरफोन लगाई हुई थी और उसके पीछे उसका छोटा बेबी भी बैठा था। न ही उसे टीचर की आवाज सुनाई देती है और न ही उसे वहाँ के माहौल का पता लगता है, और उसे यह भी नहीं पता लगता कि कब तक उसका बड़ा बेटा आकर उनकी गाड़ी में बैठकर पीछे उस बेबी को मार के खा गया। जिसके बाद वह बच्चा अपनी माँ को भी मार देता है। अब टीचर के अंदर जो भी उम्मीद थी वह भी टूट चुकी थी। अब उनको कैसे भी करके यहाँ से चुपचाप निकलना ही था। जब ये लोग फिर से टेरेस से अंदर जाने लगते हैं, तभी एक लड़की उनमें से एक टीचर का पैर पकड़ लेती है, लेकिन वह लड़की इन्फेक्टेड नहीं थी। सभी टीचर तुरंत ही जाकर उस लड़की को भी बचा लेते हैं और अपने साथ कर लेते हैं। ये सभी टीचर्स जल्दी से ऑडिटोरियम रूम में जाते हैं, लेकिन इसी के बीच उन्हीं के साथ एक ज़ॉम्बी बच्चा भी उनके साथ घुस आता है। लेकिन इससे पहले वह ज़ॉम्बी बच्चा किसी के ऊपर हमला करे, तब तक जिम टीचर वहाँ पर रखे सिलेंडर से उस बच्चे को मार के पूरी तरीके से शांत कर देता है। तभी वहाँ पर साइंस टीचर देखता है कि उस बच्चे का ब्लड काले रंग का हो गया था, उसका जो ब्रेन था वह भी छोटा हो गया था। इसका मतलब यह था कि वह बच्चा अब इंसान नहीं था, एक मॉन्स्टर, एक ज़ॉम्बी बन गया था। साइंस टीचर बताता है कि यह बच्चे ज़ॉम्बी अगर किसी को काट लें, स्क्रैच कर लें, तब भी अगला आदमी इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन लूसी यह बात मानने को रेडी नहीं थी, क्योंकि एली स्कूल से बाहर जाते वक्त क्लिंट को स्क्रैच किया था और उसे अब तक कुछ नहीं हुआ। यानी कि इसका मतलब यह वायरस का असर सिर्फ बच्चों के ऊपर होता है, हम टीचर्स के ऊपर नहीं। खैर यहाँ पर ज़ॉम्बी बच्चे वहाँ की बिजली को ही काट देते हैं और अभी इनके साथ जो बच्चा था वह बेहोश था। साइंस टीचर बताता है कि वह बच्चा डायबिटीज का मरीज है और काफी देर से कुछ न खाने की वजह से वह बेहोश हो गया है। अगर हमने अभी तक इसको कुछ नहीं खिलाया तो इसकी और भी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी वहाँ पर उनके क्लास का दरवाजा कोई खटखटाता है। सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वह कोई ज़ॉम्बी नहीं था, बल्कि उसी स्कूल का एक टीचर था। स्कूल के उस दरवाजे को खटखटाने की वजह से वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी बच्चे थे वे सभी इसी क्लास की ओर बढ़ने लगे थे। इसी की वजह से इन सभी को यहाँ से भागकर निकलना पड़ा। अगली बार ये सब जिस क्लास में जाते हैं वहाँ पर एक रेडियो लगा था, जहाँ पर जाकर इन्हें पता लगता है कि जितने भी एलिमेंट्री स्कूल हैं उन सभी के बच्चे एक वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता। और इधर जो बच्चा बेहोश था उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। तब क्लिंट तय करता है कि वह जाकर वेंटिलेशन रास्ते से होते हुए उसके लिए कुछ खाने की चीज लेकर आएगा, और लूसी भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों ही वेंटिलेशन के रास्ते होते हुए वेंडिंग मशीन तक पहुँचते हैं, लेकिन उस वेंडिंग मशीन से कुछ निकालते वक्त वहाँ पर ढेर सारी आवाज होती है, जिससे कि वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बी थे सभी वेंडिंग मशीन की ओर आने लगते हैं।
वे सभी तुरंत ही वेंटिलेशन के रास्ते तो चले जाते हैं, लेकिन उन ज़ॉम्बी ने उन्हें जाते हुए देख लिया था। क्लिंट लूसी को फ्रूट देता है और कहता है कि तुम वहाँ पर लेकर पहुँचो, मैं इन ज़ॉम्बियों को रास्ते को भटकाता हूँ। क्लिंट उन ज़ॉम्बियों के रास्ते को भटकाते हुए एक दूसरे रूम में पहुँचता है, जहाँ पर वह देखता है कि कई सारी वहाँ पर दवाइयाँ भी थी। वहाँ पर एक दवाई थी काम डाउन की, जिससे कि कोई भी शांत हो सकता था। क्लिंट उनमें से एक दवाई को उन बच्चों की ओर फेंक देता है, जिससे कि कुछ देर में वे बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं। और इधर जिम टीचर ने एक ऐसा हथियार बनाया था जिससे कि बॉल से उन सभी ज़ॉम्बी बच्चों को मारा जा सकता था, और सभी अपना अपना हथियार लेकर उस स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। और साथ ही क्लिंट भी बाहर आने पर बात देखते हैं कि वहाँ पर बाहर अब भी कई सारे ज़ॉम्बी बच्चे थे। सभी जाकर जिम टीचर की गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन जिम टीचर अब भी उन बच्चों को रोकने में लगा था। ये सभी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये सभी टीचर स्कूल से काफी दूर हो चुके थे। ये लोग को लगा कि यहाँ पर एकदम शांत एरिया है, लेकिन इन सबको नहीं पता था कि वह बच्चों का प्लेग्राउंड था, और वहाँ पर भी कई सारे बच्चे इनके पीछे लग जाते हैं। वह जाकर एक बिल्डिंग में छुपते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि उस बिल्डिंग के अंदर भी एक इंडोर प्लेग्राउंड था। तभी उनके पीछे से कोई इन ज़ॉम्बियों को शूट करता आता है। यह कोई और नहीं था बल्कि जिम टीचर ही था। वे सभी तुरंत ही उन सबको रोक कर वहाँ से बाहर निकलते हैं, और जिम टीचर जैसे पहले स्कूल को जला कर आया था, वैसे ही वह इस एलिमेंट्री स्कूल को भी यानी कि प्लेग्राउंड को भी जला कर आया था, वैसे ही इसको भी जलाने वाला था। और जलाकर ये सभी एक साथ फिर से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, और यह मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। रही बात आपके क्वेश्चन की, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि इसमें मेन कैरेक्टर क्लिंट को दिखाया गया है, लेकिन मेन रोल में तो जिम टीचर था। बाकी आपने इस चीज को नोटिस की थी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।